जी हाँ मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर रुड़की हब पर आपका स्वागत करता हूँ। विभिन्न श्रेणी की कार्यक्रम हम रुड़की हब पर चीनी वायरस कोरोना की बाबत दिखा रहे हैं। इसी में एक हिस्सा है नर सेवा ही नारायण सेवा। नर सेवा ही नारायण सेवा के अंतर्गत हम दिखा रहे हैं कि जो लोग, चाहे वह रुड़की का नगर निगम प्रशासन हो या विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हों, कोई व्यक्ति जो है अपने एक समूह के साथ मिलकर सेवा कर रहा हो ज़रूरतमंदों की, उन लोगों को हम सैल्यूट कर रहे हैं। और आज हम आए हैं, आप हैं श्री जोगेंद्र सिंह। आप पूर्व सांसद प्रतिनिधि हैं, भाजपा की राजनीति करते हैं। अनुसूचित जनजाति जो मोर्चा है भाजपा का, उसके आप फिलहाल जिला महामंत्री हैं। और चूँकि अभी नई कार्यकारिणी नहीं बनी है तो ये दायित्व इन्हीं के पास है। मंडावर गांव भगवानपुर का जो है विधानसभा का, वहाँ के आप रहने वाले हैं। और इनकी सेवा, इनकी जो सेवा है ना, वो इसलिए डबल सैल्यूट है बॉस, डबल सैल्यूट। एक तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यानी बिल्कुल व्यक्तिगत कर रहे हैं। और मैं मन पर एक बोझ भी है कि मेरे ये बड़े भाई और एक समाज सेवक यह व्यक्तिगत रूप से दिव्यांग हैं, और ऐसे व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर ज़रूरतमंदों की, और कितने ज़रूरतमंदों की सेवा की जा रही है। आप भी करेंगे इन्हें डबल सैल्यूट। बात करेंगे जोगेंद्र सिंह से। आपका स्वागत है। और अब मैं जानना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से, जैसा आपने बताया, मुझे जानकारी भी है, मैं भगवानपुर गया उस दिन, आप मिल नहीं पाए, तो किस प्रकार से आप भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया की जानकारी है कि वहाँ सेवा कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था, तो किस तरह से वह भोजन की व्यवस्था आपकी चल रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो चोली साबुद्दीनपुर जगह है, वहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें लगभग पूरे देश के दिहाड़ी मजदूर लोग काम करते हैं। उसमें अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के हैं। तो जो लोग फंस चुके हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, और वो दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, उनको ये भी नहीं है कि कोई कंपनी वाला उनको वेतन दे देगा, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो हमने इसकी कैंपिंग करी, हम जगह जगह गए। वाकई उनको इतनी ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनके वहाँ पे राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। तो हालांकि सरकार समय समय पर सेवा कर रही है, दे रही है, भोजन पहुँचा रही है, राशन, सरकारी राशन भी पहुँच रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे छूट जाते हैं, वो हज़ारों की संख्या में हैं। तो उनके लिए हम अपने घर पे ही हमने अपनी मोदी किचन खोली हुई है। 1500-2000 पैकेट हम बनाते हैं और उनके वहाँ पे वितरित करते हैं। 1500 से 2000 के लगभग। तो ये तो एक पूरा, एक कहीं ना कहीं किचन, एक तरह का मोदी किचन तो है ही। वैसे भी ये किचन बड़ा होगा जब इतनी बड़ी संख्या में से है। हाँ, ये लगभग 3000 स्क्वायर फीट जगह है, जिसमें लगभग 25 से 30 जो व्यक्ति हैं जिनकी मेन पावर यूज होती है, वो कार्य करते हैं। और इनकी जो पूरी देख रेख है वह आप व्यक्तिगत रूप से करते हैं, या कोई मतलब जो इसका खर्च है, खर्च तो आप, जैसे मुझे जानकारी, व्यक्तिगत कर ही रहे हैं, आप व्यक्तिगत वहन कर रहे हैं? कोई और भी सहयोग कहीं से मिला है, या कोई और साथी का सहयोग, किसी पार्टी स्तर पर सहयोग, या कोई और भी, जैसे आपके कोई मित्र हो, उन्होंने कुछ आर्थिक मदद इस तरह से इसमें की हो? देखिए, अभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है। अभी तक तो जितना भी मेरे से बन रहा है मैं खुद कर ही रहा हूँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितनी मेरी सामर्थ्य है। और जब तक मेरे में सामर्थ्य है, ये मैं करता भी रहूँगा। ईश्वर ने मुझको इस अधीन बनाया है, और मैं जितने भी अपने प्रदेश के, देश के, क्षेत्र के वासी हैं, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, अगर आप सामर्थ्य हैं तो अपने आसपास के जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़रूरतमंद हैं, वाकई उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो आम जनता है वह घर पर रुकी रहे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। एक मैं अपने देश, प्रदेश और क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ, जो एक महामारी के रूप में कोरोना वायरस यहाँ पर आया है, इससे जीतने के लिए कम से कम हमको अपने घर में बने रहना चाहिए। बहुत ही अधिक आवश्यक है तभी आप घर से निकलें, यही आपकी सुरक्षा है। यही इस बीमारी को रोकने का एकमात्र कारण है, जब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं होती। चलिए, बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी। दोस्तों देखिए, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इनकी सेवा इसलिए डबल सैल्यूट के लिए है बॉस। एक बार फिर से डबल सैल्यूट की। आप, ईश्वर ने आपको दिव्यांग बनाया, लेकिन पैर में इनकी दिक्कत है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यह दौड़ रहे हैं पीटी उषा की तरह, जनसेवा में पीटी उषा की तरह दौड़ रहे हैं। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की तरह गेंद को दौड़ाए हुए हैं, और इसलिए इनकी सेवा डबल सैल्यूट के काबिल बनती है। एक चीज़ और, हालांकि विषय तो नहीं है, लेकिन जानना चाहूँगा कि राजनीतिक रूप से क्या तैयारी है? भगवानपुर में कुछ तैयारी लेकर चल रहे हैं 2022 के लिए?
देखिए तोमर जी, फिलहाल तो हम जिस कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें कोई भी ये ना समझे। नहीं नहीं, मैं उसको नहीं, वो नहीं, फिर भी अलग हटकर ये तो सेवा तो है ही। चलिए। हाँ, 2022 की हमारी तैयारी है। हम अपनी जनता में पैठ बना रखी है, और जो है जगह जगह संपर्क भी करते हैं। बाकी ईश्वर के जैसा अधीन है वो वैसे। हाँ चलिए चलिए, तो अपना मैंने पूछ लिया, हालांकि विषय नहीं था यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी पत्रकार लोग हैं, चूटी काटने से बाज नहीं आते, तो चूटी काट ली है जोगेंद्र सिंह जी को। और बाकी एक बार फिर आपको सैल्यूट बॉस, और इनकी जो सेवा है उसके अलग से वीडियो हम इसमें किसी कार्यक्रम पे दिखाएंगे। और एक चीज़ और है, अब जो सेकंड राउंड शुरू हुआ है जो लॉकडाउन का, तो इसमें एक चीज़ और आज मैं बतानी चाहूँगा। आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार तपन सुशील जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द दिया कि इसे हिंदी में क्या कहें, लॉकडाउन को हिंदी में क्या कहें। इसे हिंदी में बोल सकते हैं दूरस्थ मेल जोल, यानी दूर से नमस्ते। ठीक है दोस्तों, दूर से मतलब बिल्कुल दूर से, एक दूसरे के घर नहीं जाना है। लेकिन हम जा रहे हैं, मीडिया अपना दायित्व निभा रहा है, इसलिए कि ऐसे लोग सामने आए जिससे लोग प्रेरणा ले सके। और जो कि 3 तारीख तक का आह्वान है, आगे भी शायद बढ़े या क्या स्थिति रहे वह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर हमारी केंद्रीय सरकार जो है, भाजपा सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत अच्छा अभियान है, उसकी सराहना हो रही है। प्रदेश सरकार की बात करें तो उसके काम को भी सराहना मिल रही है। हालांकि जब इतने बड़ा विपत्ति आती है तो कई छोटी मोटी दिक्कतें भी आती हैं। ऐसी दिक्कतें यहाँ भी आ रही हैं। आप अगर अपने घर में ही है कि सोच लें कि कोई शादी हो, कोई प्रोग्राम अगर करना हो, तो कितने ही कार्ड बांट लें, 2-4 रिश्तेदार छूट ही जाते हैं। तो ऐसी कमियाँ आती है, नेचुरल है। लेकिन फिर भी सरकारी तौर पर पूरे प्रयास हैं, पुलिस प्रशासन के तौर पर पूरे प्रयास हैं। आप जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो दिव्यांग होकर भी कर रहे हैं इस तरह की सेवा। और अभी इसमें सेकंड में बहुत महत्वपूर्ण है, हम यह भी देखेंगे कि ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने शुरुआती चरण में संकल्प दिखाया था हमें कि हमारी जो सेवा है वह पूरे अंतिम तक उस तक चलती रहेगी। तो अब कितनों की सेवा चलेगी, यह भी एक देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, आपका संदीप तोमर। जय हिंद, नमस्कार।